इसमें लिखा है कि पुत्रदार ग्रहे क्षेत्र हिताया सततोद्धता न जानन्ति ततो मूढ़ा स्वल्पम अव्यात्मनो हितम। क्या कहा इस श्लोक में? तू तो यह समझ रहा था कि पुत्र हमेशा मेरा संग देगा, पत्नी हमेशा मेरा संग देगी, ये घर भी मेरे संग ही चलेगा, ये खेत इत्यादि ये सब मेरे ही होंगे। अरे तू तो हमेशा पुत्र स्त्री घर और खेतों में ही मस्त रहा, तूने भूल करके भी कभी हरि का नाम नहीं लिया, प्रभु का नाम नहीं लिया। ये यम के दूत कहते हैं, हे जीवात्मा, अब तुझे यहां कौन बचाने को आएगा? तेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा। और सत्य में यही घटना घटती है। श्राद्धों में गरुण पुराण होगी, सुनना। ग्रंथ को और भी चल रही है सत्संग टीवी पर, आप में बहुत जन सुन रहे हैं। यम के दूत कहते हैं कि पुत्र स्त्री घर और संपदा जायदाद जमीन, इसके अलावा और तूने कुछ समझा? तू तो कहता था कि मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास में इतना बड़ा घर है, मेरी घरवाली, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, देख यहां कोई तो नहीं है तेरा। यम के दूत कहते हैं, और एक पीठ पर बजाते हैं जोर से, सो रोता है, नाक में से खून निकलता है, मुंह में से उल्टी होती है, और मलमूत्र मार के मारे मलमूत्र विसर्जित करता है उस समय खड़ा खड़ा। बहुत जीव को दिक्कत होती है, भारी कष्ट पाता है। और यम के दूत बार बार उसको मूढ़ कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। कहते हैं तूने कभी किसी को एक घूंट पानी नहीं पिलाया, इदानीम यातनाम भुक्तम किम विलापम करिष्यत। कभी तूने किसी को एक रोटी नहीं खिलाई तो किम विलापम करिष्यता, अब काय के लिए रो रहा है? अब क्यों रो रहा है? जंतुर जन्म सहस्रेभ्य एकस्मिन् मानुषे यदि। ये श्लोक मुझे बहुत बढ़िया लगा। कहा कि कई हजारों वर्ष तक तो ये जीव पशु और पंछी बनता है, कई लाखों जन्म जीने के तत्पश्चात भगवान को दया आती है, तब ये मनुष्य बनता है। और मनुष्य बनकर के इतने खोटे काम करता है, इतने खोटे काम करता है, तत्र अंध तामिस्रहा नरकान, अंध तामिश्र जैसे नरकों में गिर करके फिर ये कष्ट भोगता है। इसलिए ये कथाएं हमें जीवन दे रही हैं, हमें सुधार रही हैं। हम सुधर जाएं तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी।